मरीज जान बचाने अस्पताल आए थे, मगर जान बचाने के लिए अस्पताल से भागते नजर आए। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से दिल के मरीज बाहर निकलकर फुटपाथ पर जा बैठे। कुछ मरीजों के लवाहिकीन उन्हें लेकर अस्पताल से भागते हुए नजर आए। यहां तक कि ड्रिप्स लगे मरीजों को वार्ड से निकलकर भागना पड़ा। डॉक्टरों और मरीजों के अहले खाना को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो मरीज वहां से जान बचाने के लिए आए थे, वहां उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा और कुछ मरीजों को तो जान देकर जाना पड़ा। अस्पताल पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होकर तोड़फोड़ की गई थी। बाहर खड़ी गाड़ियों को डंडों और लातों से तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया। पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी गई। ये हमलावर पंजाब के वकील थे जो अस्पताल पर धावा बोलकर और तोड़फोड़ करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। वुकला किस बात पर बरहम थे? वो अपना गुस्सा मरीजों पर क्यों निकाल रहे थे? ये मामला 23 नवंबर को शुरू हुआ जब एक वकील अपनी वालदा को लेकर PIC इलाज के लिए गए और कहा कि मैं वकील हूं, मेरी वालदा को जल्दी देख लें। जिसके बाद डॉक्टरों से वकील की तकरार हो गई और ये तकरार लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। मजीद वुकला भी अस्पताल पहुंच गए और इस लड़ाई झगड़े की वीडियो भी सामने आई। इस वाक़े के बाद वुकला मुसलसल एहतजाज करते रहे और सड़क ब्लॉक करते रहे। वाक़े की FIR भी दर्ज कराई। वुकला के मुताबिक इस वाक़े के हवाले से पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। फिर IG और DIG पंजाब ने दोनों फरीक़ैन में सुलह सफाई की कोशिश की और गुज़िश्ता रोज़ वुकला और डॉक्टरों में सुलहनामा हो भी गया और डॉक्टरों ने मुआफ़ी भी मांगी। मगर इसके बाद तनाज़े ने दोबारा जोर पकड़ा जब वुकला ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें यंग डॉक्टर्स वुकला का मजाक उड़ा रहे थे। वीडियो में एक यंग डॉक्टर PIC में खिताब कर रहा था। इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने वुकला को मुश्तिल किया और नौबत यहाँ तक पहुँची? आप वो वीडियो भी देखिए, क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का हिस्सा थे, वुकला के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा थे, पुलिस की मौजूदगी में मुज़ाकरात का हिस्सा थे और वो कुछ मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो सेक्रेटरीट में गए, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। वो IG ऑफिस गए, जाके कहते फलां को उतारो, फलां को पकड़ो, फलां को। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते 7-8 ये लगाओ। उन्होंने कहा वकील साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है लगनी नहीं है, आज लवाओगे कल उतर जाएगी। कहना मेरा चेहरा तो बच जाएगा। IG कहता कि जब मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करना, कहते सारे लाओ तो सही ना, असी हुण ते वापस जाइए। वो जहाँ जाते थे वहाँ से कहते थे अब हम वापस कैसे जाएं। मैं वहीं बैठे बैठे जब उन्होंने कहा ना कि हमें तेरा सारा पता चल गया, हम तुझे देख लेंगे, मुझे अंदर से मैं हंस रहा था और आपको पता है हंसते हंसते मुझे शेर याद आ जाता है। फिर वो शेर याद आ गया। सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की, जो कहते थे हम पत्थर हैं हमें रोना नहीं आता। इन्ना रोए फिर वो दर दर पे जाके रोए, वो दर दर पे जाके रोए कि सानू बहुत मारे। मेरी हर बात से चिढ़ रहे थे और कहते डॉक्टर साहब ना बोलन। और पुलिस वाला कहता डॉक्टर साहब तुसी तो चुप करो। ये वीडियो इस सुलहनामे के बाद सामने आई या पुरानी वीडियो है, इसमें तजाद है। लेकिन डॉक्टर इरफान जो वीडियो में खिताब कर रहे थे, जो कि चेयरमैन हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस के, जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में भी मौजूद होंगे, उनका एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो वीडियो सुलहनामे से पहले की है। हमने तमाम बातें भुलाकर सुलह की थी। जिन वुकला की दिल आज़ारी हुई है, मैं एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। जो वीडियो है ये हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिसमें हमने वुकला से माफ़ी मांगी, उनको टेबल पे आने की दरख्वास्त की और हमने वुकला को बताया कि हमारे हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपके लिए इलाज की तमाम तर सहूलियात यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप हमारे भाई हैं। आप जब भी आएंगे हम आपको उसी इज़्ज़त और एहतराम से आपको इलाज ऑफ़र करेंगे। तो मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले की वीडियो है। इसको हमारे मामलात को आगे चलने दिया जाए। इस तरह की पिछली बातों सबको भुला के, जिस तरह हमने रंजिशें सारी भुलाई हैं,
वकला बरादरी को भी बड़े दिल से इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ये जिसने भी किया कोई अच्छा फेल नहीं किया। और अगर इस वीडियो से अब भी मेरे किसी वकील भाई की दिल आज़ारी हुई है या उसको कोई बात बुरी लगी है तो मैं एक बार फिर मीडिया पे आके ऑन एयर उनसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह हम भाई भाई बन के रहेंगे। हम दोनों कम्युनिटी का एक बहुत अहम पढ़ा लिखा तबका है और हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात जो है वो मुफाद आमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे अंदाज में रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वकला ने कल एहतजाज की कॉल दी थी, उन्हें आज माल रोड पर एहतजाज करना था, मगर वो माल रोड से होते हुए जेल रोड पहुंच गए। पीआईसी में हमले के लिए जाते हुए उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और कहा कि डॉक्टर देखो लोगों का ये समंदर हम घुस कर मारेंगे। मैं टिकटॉक नहीं कहा, ये डॉक्टर की मौत है। ये समुंदर देखो डॉक्टर, समुंदर देखो डॉक्टर, रंग देंगे, घुस के मारेंगे, घुस के। हाँ जी, आज होगा बाईपास, आज स्टंट मिलेंगे तुम्हें। तुझे जाने, आज तो हमें जाने का। आज तुझे पता लगेगा पत्थर कैसे रोते हैं। समंदर देख तेरी मौत का नजारा। फिर वकला अस्पताल पहुंचे, तोड़ फोड़ हुई, पुलिस देखती रही। फिर पुलिस ने आंसू गैस इस्तेमाल की, पानी का इस्तेमाल किया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बीच बचाव कराने पहुंचे तो वकला ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। किसी तरह वो बचाकर वहां से निकले तो पुलिस को कहा कि मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि पानी का इस्तेमाल किया जाए। मगर इस सारे मामले में नुकसान मरीजों का हुआ। मरीज और उनके अहले खाना रुल गए। कुछ मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सके और जो अस्पताल में थे उनको तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से 2 मरीजों की मौत वाक़ई हो गई। जब वकला अस्पताल में तोड़ फोड़ कर रहे थे, यानी शाहिदीन का कहना है कि उस वक्त वहाँ उन्हें जो नजर आया वो मरीज थे या डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ। वकला उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते चले गए। अस्पताल के बाहर और अंदर के क्या मनाजिर थे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदों अहमद फराज और अमीन हफीज़ ने इसकी कवरेज की। वो मनाजिर आप भी देखिए। ये नाज़रीन वो गेट है जहां से वकला खिले हुए थे। यहाँ पर पुलिस एहलकार पहले से मौजूद थे, लेकिन यहाँ से ताकत के जरिए इस गेट को तोड़ा गया और वकला अंदर आए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे बाहर से पथराव किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हाल है, तमाम शीशे, तमाम दरवाजे जो है यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। आइए अब आपको अंदर लिए चलते हैं जो अंदर पोजीशन है। ये अस्पताल का दाखिली गेट है, दाखिली दरवाजा जहाँ से मरीजों को अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर ये वॉक थ्रू गेट, ये आप देख सकते हैं कि वॉक थ्रू गेट को जिस तरह तोड़ा गया है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है और इसको भी तोड़ दिया वकला ने। आइए हम अंदर चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये है इमरजेंसी, पीएचसी हॉस्पिटल की ये इमरजेंसी है जहां पर मरीजों को यहां से निकाल लिया गया है। यहां पर उनकी जानें बचाने के लिए उनको किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पर जो हाल है, ये तमाम हॉस्पिटल जो है इस वक्त मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा है। यहाँ पर ये इमरजेंसी का मेन रास्ता है। यहाँ पर रिसेप्शन से तमाम जो पैरामेडिक स्टाफ था वो चला गया और ये जो तोड़ फोड़ यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कंप्यूटर, तमाम टेलीफोन और दीगर जो आलात थे वो तोड़ दिए गए हैं। इस वक्त अस्पताल के अंदर की ये जो पोजीशन है, आप देख, पुलिस एहलकार अंदर अभी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर वकील अब कोई मौजूद नहीं है। ये वो एक वार्ड है जहाँ से मरीजों को निकाल दिया गया है। तमाम डॉक्टर जो थे वो यहाँ से चले गए हैं। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर भी अभी भी लोग हैं जो गुर्सा हैं, वो अपने मरीजों को यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो अटैक किया गया, यहाँ पर तमाम मरीज जो थे उनको यहाँ से निकाल लिया गया है। आप माँ जी कैसे, आपको भी आंसू गैस डिस्टर्ब कर रहे हैं? बहुत ज्यादा ये कपड़े गीले किए हुए हैं, ये आंखों पे रखे हुए हैं। तो जब वो सारा एहतजाज हुआ उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं वार्ड में थी। तो उस वक्त आप वार्ड से फिर बाहर आए हैं? भागे हैं हम लोग। जी, ये आपने सुना, ये मरीजा है और उसके वाकिन उनको वार्ड से बाहर ले गए थे। और वज़ीर आज़म ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया है। 40 वकील गिरफ्तार भी हुए हैं, मगर माजी में भी वकला इस किस्म के वाक़यात कर चुके हैं। कार्रवाई उनके खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुँचती नहीं है। सितंबर 2019 में फिरोजवाला में एक वकील का लेडी कांस्टेबल फायजा से कार पार्किंग पर तनाज़ा हो गया। वकील ने लेडी कांस्टेबल पर तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे।
लातें मारी और बाद में लेडी कांस्टेबल की तरफ से बहुत एहतजाज सामने आया, ओहदे से इस्तीफा सामने आया। 25 अप्रैल 2019 में जड़ावाला की मकामी अदालत में मामूली तल्ख कलामी के बाद एडवोकेट इमरान मंज ने सीनियर सिविल जज को कुर्सी उठाकर दे मारी, जिससे उनका सर फट गया था। और जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद ने एडवोकेट इमरान मंज के खिलाफ फैसला दिया तो पंजाब बार काउंसिल और लाहौर एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। फरवरी 2019 में लाहौर में खातून एडिशनल जज के कमरे को वुकला ने ताला लगा दिया था, जिस पर वुकला के रवैये के खिलाफ जज साहिबान ने काम करने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 2017 में मुल्तान में वुकला ने अदालतों की जिला कचहरी से न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकली और सहूलियात फराहम ना करने और मुतालबात तस्लीम ना करने के खिलाफ एहतजाज किया। वुकला ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान की अदालत, चैम्बर और दफातर पर धावा बोल दिया, डंडों, कुर्सियों और ईंटों का इस्तेमाल किया, तोड़ फोड़ की। अदालतों की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए। इस दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अगस्त 2017 में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान रजिस्ट्री में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान मुल्तान बार के सदर एडवोकेट शेर जमा के पेश ना होने पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जिस पर वुकला ने अदालत के इहाते में हंगामा आराई करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा भी उखाड़ दिया था और रेंजर्स और पुलिस की इजाफी नफरी को तलब कर लिया था। सिर्फ वुकला ही अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते नजर नहीं आए हैं। यही हाल यंग डॉक्टर्स का भी माजी में रहा है। वो भी बात बात पर मुजाहरे करते रहे हैं, एहतजाज करते हैं, हड़ताल करते हैं। इसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा है। मगर वुकला की तरफ से अपने पेशे से हटकर भी ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें वो लोगों से बदतमीज़ी करते नजर आते हैं, मामलात ख़राब करते नजर आते हैं। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस हैं। उन्हीं की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद वुकला का एक रिएक्शन भी सामने आया। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो वीडियो है जो आप कह रहे हैं कि पुरानी थी, उसके बाद आपकी एक और माजरत की वीडियो भी सामने आई है कि मामला ठीक किए जाएं, ये मामला तय क्या हुआ था आप लोगों का और फिर ये मामला बिगड़ा कैसे? जी शरीफ खानजादा साहब, आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यंग लॉयर्स जो हैं वो इस लड़ाई को जो उन्होंने आके स्वीपर्स और दर्जा चहारुम के लोगों से की, जिसमें कोई डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं था, वो इस लड़ाई को डॉक्टर्स और वुकला की लड़ाई बनाने के दर पे थे। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो ये काम कर सकें कि बता सकें कि हमारी जो लड़ाई है वो सैनिटरी वर्कर से या खाकरूबों से नहीं हुई, हमारी जो लड़ाई है वो डॉक्टर से हुई है। और इसकी वो बहुत कोशिश कर रहे थे। हम कामयाब हो गए। लाहौर बार एसोसिएशन की जो प्रेजेंट कैबिनेट है, जिसके प्रेसिडेंट आसिम चीमा साहब हैं, हमने उनसे बातचीत की। उनको जब फैक्ट्स पता चले कि डॉक्टर्स इस लड़ाई में मुलविस नहीं हैं, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा किया गया यंग लॉयर्स की तरफ से। वो हमारे साथ इस बात पे आ गए। कल की रात में यंग लॉयर्स फोरम के जो लोग थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारे साथ हमारा जो बदला लेके देगा कैंडिडेट, हम सारे के सारे यंग लॉयर्स उसको वोट करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में वुकला के इलेक्शंस हैं। तो उनकी ये बात सुन के जो दूसरे कैंडिडेट हैं राना इंतज़ार, उनको ये महसूस हुआ कि अगर इनका ये इशू मैं टेकअप कर लूँ और यंग लॉयर्स के साथ जाके मैं हस्पताल पर यलगार करूँ या इनको ये बताऊँ कि मैं आपके साथ हूँ, तो इससे शायद मेरे जो नंबर हैं, मेरा जो वोटिंग नंबर है, वो शायद इन्हांस कर जाएगा। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और यंग लॉयर्स को अपने साथ मिलाने के लिए आज यंग लॉयर्स को साथ ला के तो यहाँ पे आके हस्पताल पे यलगार किए। और बाद में आपने ये सारा देखा कि किस तरह से उन्होंने आके हस्पताल की कीमती अमलाक को तोड़ा, डॉक्टर्स को मारा, स्टाफ को मारा, मरीजों को मारा, मरीजों के अटेंडेंट्स को मारा। मगर आपकी जो वीडियो वायरल हुई है, अगर वो पहले की भी है और आप कह रहे हैं कि आप मुलविस नहीं थे, तो आप तो खुद मारपीट का जिक्र करके उनके मार पड़ने का उस वीडियो में मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, शेर पढ़ते नजर आ रहे हैं। और ज़ाहिर है जो डॉक्टर्स हैं वो भी माजी में एक माफिया के तौर पर ही सामने आए हैं। लगता है कि 2 माफियाओं की लड़ाई थी, मगर आप बतौर माफिया आज विक्टिम के तौर पर जरूर सामने आए हैं। ज़्यादती सारी की सारी वुकला की तरफ से की गई है। तो डॉक्टर कैसे इन्वॉल्व नहीं थे जब आप मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, शेर पढ़ते नजर आ रहे हैं, लोग खुश होते नजर आ रहे हैं? सर देखें, वो हमारी पर्सनल, हम जब बातचीत कर रहे थे, आपस में फ्रेंड्स बैठे थे और हमारे साथ के लोग थे, हमारी सिस्टर्स थी, हम वहाँ पे ठहरे हुए थे। वो कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, ना ही कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट था। और दूसरी बात ये कि उसके बाद वो सारी बातें हो चुकी थी जब हमने आपस में मिल बैठे और हमने कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपके साथ हमारी दिली रंजिश कोई नहीं है, आप जब भी आए आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आपके लिए सेपरेट काउंटर बना रहे हैं जहां से आपको दवाई मिला करेगी, ताकि आपकी लोअर स्टाफ के साथ आइंदा किसी किस्म की लड़ाई ना हो। और वो इस चीज़ पे एग्री हो गए और बहुत खुश हुए। हमने आपस में गले मिले और उन्होंने भी कहा कि हम भी जाके अपने वुकला को ये बताते हैं कि डॉक्टर हमारे भाई हैं, ये ब्लैक कोट और वाइट कोट की लड़ाई नहीं है।
आज जब मामला 2 दिन पहले जब ये मामला काफ़ी बेहतर हो गए थे, उन्होंने एक पुरानी वीडियो को उठा के दोबारा से डाल दिया और फिर राना इंतज़ार साहब आगे आ गए जो नए कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के। साहब अगर मुझे ये बताइए, और हम वकला नुमाइंदों को भी कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में लाने की। पहले उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट में एक मीटिंग में हैं इसी वाक़े के हवाले से, फिर अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो CCPO के साथ मीटिंग में हैं इसी वाक़े के हवाले से। जैसे ही वो अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो हम उनका मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे। मगर ये पुरानी वीडियो की नौबत आई क्यों थी जिसमें आप ये सारी की सारी बातें करें? अगर आप साथ साथ मुज़ाकरात भी कर रहे थे, फिर ये सब क्यों हो रहा था? शाहज़ेब खानदादा साहब, अगर देखें हमारे सैनिटरी वर्कर जो दर्जा चहारुम के लोग हैं, जो खाकरोब हैं, उनको जब लड़ाई तो हो गई, एक इशू क्रिएट हो गया और उसमें भी वकला ने आके हॉस्पिटल पे यलगार की। जब उनके साथ लड़ाई हो गई और वकला की तरफ से सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है कि हम आपके हॉस्पिटल में आके आपको मारेंगे, तो हमारा वो गरीब तबका हमारे दर पे आगे दुहाई दे रहा था। यंग डॉक्टर्स को कह रहा था कि आप हमारे सर हैं, हमारे बॉस हैं, आपने हमें सेव करना है। देखें जी, वो आए थे हमें मारने, हमने उनको रोका, उन्होंने हमारे ऊपर 788 दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी। आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी मजलूम का साथ देना, अगर अपने सबॉर्डिनेट का साथ देना शाहज़ेब खानज़ादा साहब बदमाशी है, तो मैं सॉरी इस पे कुछ नहीं कह सकता। मगर डॉक्टर साहब, इस वीडियो में जो कि साथ साथ चल भी रही है, जब आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं, उसमें तो वकला को मार पड़ती नजर आ रही है। आपका स्टाफ वकला की पिटाई लगा रहा है। सर मुझे बताएं, अस्पताल का स्टाफ जो है वो अदालत गया था? या मुझे बताएं कि एक मरीज की दवाई लेने 20 वकील क्यों आए थे? 20 वकील आ रहे हैं, वो हॉस्पिटल के गार्ड का डिटेक्टर छीन रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर घुस रहे हैं। तो बताएं कि वहां पे ठहरा जो वर्कर है उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि वो वहां ठहर के मार खाए? इन्होंने तो आप इनको वकला को देखें, सड़क पे बदमाशी, ट्रैफिक वार्डन से। अच्छा, मगर मुझे ये बताएं कि अब आगे क्या है? आप लोगों का राब्ता हुआ है वकला एसोसिएशन के साथ? कोई मामला तय पाए हैं? हुकूमत के साथ कुछ मामला हुआ है ताकि जो भी आज का वाकया हुआ उसके तो मुकदमात आगे चलें और हुकूमत कार्रवाई करे, मगर कोई ऐसा वाकया दोबारा ना हो जाए, कोई आप लोगों की आपस की बाहर भी ना लड़ाई हो? कुछ तय पाया है? सर देखें, हमने कल इसी चीज़ पे की कि हमने तमाम रजिशें भुला के अपना दिल बड़ा करके आपको टेबल पे भी आने की दरख्वास्त की और आपसे माफ़ी भी मांग ली। ये वीडियो पहले की है। आप इस वीडियो को सामने लाके अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, अपने इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा मैं आपको बताऊं, इन्होंने हर सिटी में वकला बरादरी को बेवकूफ़ बनाया। किसी जगह पे कोई स्टोरी भेजी है, किसी जगह पे कोई स्टोरी भेजी है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद थे वकला बरादरी की तरफ से। अगर उनके कोई रहनुमा में ज्वाइन करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम स्टोरी है, बहुत अहम स्टोरी आज डेवलप हुई, इस पर बात करेंगे।